जब तक मैं बच्चे पढ़ना चाहेंगे ट्यूशन तब तक तुम्हारा आधा विषय खत्म नहीं। संस्कृत का आधा चैप्टर खत्म। बैठ जाओ इस पर, दुइयों को बैठा हुआ, बैठते जाओ, उधर से बैठो, उस साइड से बैठो। अगला बेंच से बोलेगी भारत की महिमा किस किस पुराण में गाई गई है। अगला बेंच से पूछे तुम पीछा से बोल दी। जिससे पूछा जाए वह जवाब दो। सबके लिए अलग अलग निर्धारित क्वेश्चन है। तू बताएगी देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं। इधर से बताएगा ये 3 गो में, सुना कि नहीं? हाँ बताएगा भारत के लोग क्या करके हरि के समान हो जाते हैं। बोलेगा हरि की सेवा करके हरिमय हो जाते। तब तो कितना याद कर भी ना हो। बताओ अब इधर से जवाब देगा ये पिछला टीम। सुना भारत महिमा पाठ में कौन से 2 पुराण को छोड़ करके और नए 2 आए हैं चैप्टर। उसमें 2 पाठ का नाम लिखा हुआ है। वो तो है ये है, उसको छोड़ करके पौराणिक आधुनिक। हाँ पौराणिकी और आधुनिकी है ना दुगो। पौराणिकी और आधुनिकी, पौराणिकी और आधुनिकी। अब तू बताएगी, खड़ा हो जाओ। हाँ बताएगी पौराणिकी में क्या कहा गया है। पौराणिकी में देवता लोग भारत देश का गीत गाते हैं। यहाँ बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। यह भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। यहाँ के लोग हरि की सेवा करने में हो जाते हैं। गुड, बैठ जाओ। अब तू बताओ, खड़ा हो जाओ। बात महिमा पाठ की आधुनिकी में क्या कहा गया है। भारत महिमा पाठ की आधुनिकी में कहा गया है कि बैठ, चलो बोलो इनका, खड़ा हो जाओ। बात महिमा पाठ की आधुनिकी में क्या कहा गया है। पाठ की आधुनिकी में कहा गया है कि भारत भूमि स्वच्छ और निर्मल है। यहाँ लोग एकता, यहाँ सभी धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं तथा यहाँ अपने भूमि की संरक्षा के लिए बलिदान देने तक नहीं चूकते। तू बताएगा बात महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारत, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भारत नहीं याद है तब कैसे होगा। तब तुम याद ही नहीं करोगे तब कैसे होगा। तू बता बुआ रे, काहे नहीं याद करते हो, काहे नहीं पढ़ते हो। बार दोबारा ध्यान नहीं देते हो तब न जाकर पीछे पड़ गया है। क्या देगा भारत महिमा पाठ का, बोलो। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। यहाँ इसकी वर्णना भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। पौराणिकी में कहा गया है कि देवता लोग भी भारत देश का गीत गाते हैं। की सेवा का धर्म हो जाते हैं। आधुनिक से कहा गया है कि यह स्वच्छ और निर्मल है। के लोग एकता पूर्वक रहते हैं। या भूमि पर्वत पठार नदी खनिजों से हरा भरा है। गुड, संसार के लोग इस देश की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा, पूरा सुना दी। अब इसमें से कोई अलग कथा सुनाएगा इस लाइन से, तो सुनाएगा, बोलो।
अलग से रामेश्वर के विद्यापति को आगे चली गई है। इसमें वैष्णव मंदिर के दरबार में 4 आरती कहीं से आ गए थे। उन 4 आरती कहीं से आ गए थे। वैष्णव मंदिर के 4 आरती को साला में रख कर भोजन पानी देना शुरू कर दिया। तो भोजन पानी मिलता देखकर अगल बगल के आदमी तुरंत आरती बढ़कर साला में आने लगे। रामेश्वर मंदिर के दरबार में भोजन करने आने लगे। आर्थिक संख्या बढ़ते देख कर वैष्णव मंत्री की चिंता बढ़ गई। आर्थिक संख्या बढ़ते देख कर वैष्णव मंत्री की चिंता बढ़ गई। एक दिन रात्रि भोजन के बाद वैष्णव मंत्री ने सभी आरतियों को अलगशाला में सोने के लिए कहा। जब सभी आरती अलगशाला में सो रहे थे तब उन्होंने अलगशाला में परीक्षा लेने के उद्देश्य से अलगशाला में आग लगवा दिया। अलगशाला में आग लगा देखकर सभी आरती भाग गए। 4 महाआरती सोए ही रह गए। जब उस घर का जला हुआ टुकड़ा चुप से तो गया तो पहले आरती ने कहा कुछ हल्ला हो रहा है। दूसरे आरती ने कहा घर में आग लग गई है। तीसरे आरती ने कहा कोई धार्मिक लोग आ गए, या तो पानी डाल दे या कंबल से ढक दे। चौथे आरती ने कहा तुम लोग आपस में कितना शोरगुल करते हो, सो जाओ। आगे बेंच से पाटलिपुत्र भवन का 5 वाक्यों में परिचय दें। क्या बोलेगी? कोई नहीं। पीछा से बोलेगी उधर से। पाटलिपुत्र भवन का 5 वाक्यों में परिचय दें। इधर से नहीं अभी। अब 20 से बोलेगा कोई। पाटलिपुत्र भवन नहीं, तुम नहीं बोलेगा। क्या तुमको याद नहीं छोटू? नहीं याद है। इधर से कोई बोलिए पाटलिपुत्र हाँ, पाटलिपुत्र भवन का 5 वाक्यों में परिचय दें। गंगा नदी के तट पर बसा बैठो बैठो। चलो, भारतीय संस्कार निकालो कॉपी, रेडी हो जाओ। भारतीय संस्कार नाम पूरे भी हम बढ़ते भैया ने बोलते बेटा ये काल कौन हो सकता है। भारतीय संस्कार हमने बोली है कि भैया ने बोलते निकल गया। यही बोले छो। हाँ चली बाहर पूछे बाद में कौन सी बोल आओ जल्दी आओ। लेट कर देती है आने में, कैसे होगा? जिस पर कम कम है उस पर बैठो ना। उस पर 2 गो है, जबकि उस पर 3 गो है, इस पर भी 3 गो है। ये खुश देख गोद में ले लो ना बेटा। बैठो ना। क्या देर है ये? गोद में लो, गोद में। इतना काहे लेके चलाता है बैग में? लोहा एक संस्कृत किताब, संस्कृत कॉपी लेकर आना है। यस सर। एक छिट्टा लेके चले आते हो, लेते तब दिक्कत होती है। हाँ ठीक करता है। पूरा स्कूले बैग उठा लेता है देखकर। जो विषय होता है उसको लाना है। यस सर। भारत संस्कार कॉपी खोल लिया। यस सर। भारतीय शीर्षक देगा भारतीय संस्कार। इसके बाद केवल एक लेसन पढ़ाई होगी। यस। उसके बाद चल जाएंगे व्याकरण पर, है ना? हाँ, बाकी लेसन फिर 6वीं परीक्षा के बाद सारे विषय को देखना है। एक विषय में लटके रहेंगे तो होगा। तब 1 माह लग जाएगा सबको व्याकरण सीखने में, 1 से 1.5 महीना।
सुना कि नहीं? यस सर। 1 से 1.5 महीना संस्कृत व्याकरण सब सीख लेगा। वो मन से सीखेगा तो। रेड्डी भारतीय संस्कार आते दिया है। यस सर। चलो नोट नंबर 1 देगा। देखो हमारे जीवन में संस्कार का विशिष्ट महत्व है। हमारे जीवन में संस्कार का विशिष्ट महत्व है। विशिष्ट मतलब होता है विशेष। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? जिसको विशिष्ट नहीं लिखने आएगा तो लिखेगा विशेष महत्व है। देखा हमारे जीवन में संस्कार का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है चाहे विशिष्ट महत्व है। जिसको जो लिखने आता है लिखो। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कार को ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के अनुसार संस्कार को ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के अनुसार संस्कार को ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के अनुसार देखा बनाया है। वैदिक परंपरा के अनुसार बनाया है। देखा यस सर। हमारे जीवन में, हाँ अगला कुछ देखो, हमारे जीवन में समय समय पर अनेक तरह के संस्कार किए जाते हैं। यह संस्कार लिखेगा। यह संस्कार वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा होता है। यह संस्कार वैदिक मंत्रों के द्वारा होता है। यह संस्कार वैदिक मंत्रों के अनुसार होता है। वैदिक मंत्रों के अनुसार अगला पॉइंट, संस्कार से यस सर। सद्गुण आता है, दुर्गुण का नाश होता है। संस्कार से सद्गुण आता है। सद्गुण मतलब अच्छा गुण। सद्गुण आता है और दुर्गुण का नाश होता है। दुर्गुण का नाश होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संस्कार 5 है। संस्कार 5 है तथा कुल संस्कार 16 है। संस्कार 5 है तथा कुल संस्कार 16 है। संस्कार 5 है तथा कुल संस्कार 16 है।
ब्रैकेट विशिष्ट ब्रैकेट विशेष। लिखे आगे लिखेगा जन्म से पूर्व नंबर नहीं लिखे 2 3 4 रे जन्म से पूर्व कौन देगा पूर्व 3 कौन देगा शैशव में जन्म से पूर्व कौन देगा शैशव मतलब बच्चा में शैशव में लिखेगा बचपन में शैशव में लिखेगा क्या लिख देना है बचपन में कौन देगा शिक्षा में शैशव में उसके बाद कौन क्या देना है शिक्षा में कौन देगा विवाह में कौन देगा मरणोपंत जब कुल 5 को हुआ गिनती कर लो हो गया 5 को ना 5 को पूर गया है 1 2 3 4 5 हाँ हो गया लिखा ना अब लिखना है जन्म से पूर्व अब 16 पुरा गया तुम लोग को ये तो पुरा दिया 5 गो अब पुराना कितना है 16 कुल संस्कार कितना है 16 संस्कार कितना है 5 में कौन कौन है देख ली जन्म से अब देखना है कुल संस्कार में ठीक ना जन्म से पूर्व देखो कुल संस्कार के अंतर्गत अगला पॉइंट कुल संस्कार के अंतर्गत कुल संस्कार के अंतर्गत डैश दे देगा कुल संस्कार के अंतर्गत डैश दे दो देखो जन्म से पूर्व 3 तरह के संस्कार किए जाते हैं जन्म से पूर्व 3 तरह के संस्कार किए जाते हैं जन्म से पूर्व 3 तरह के संस्कार किए जाते हैं लिखा जैसे देखो उसमें नाम देना है तीनों का 42 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ना उसके देखो सबसे कोना पर लिखा हुआ गर्भाधानम पुष्पनम सीमांतोनयन यस सर मिल गया मिला यस सर सब देख लो लास्ट लाइन में सबसे लास्ट लाइन गर्भाधानम पुष्पनम सीमांतोनयन मिला सबको सबसे कोना पर है लास्ट में और यहाँ लिखा हुआ शेर गर्भाधानम सीमांतोनयन पुष्पनम सीमांतोनयन मिला मिल गया एकदम कोना पर है यहाँ लिखा हुआ है इहोन लिख लो गर्भाधानम पुष्पनम सीमांतोनयन किसको नहीं मिला है यहाँ तो है यहाँ से है यहाँ 3 उत्तर दुआ है यहाँ गर्भाधान किताब करते लिखो नहीं मिला ये क्या है गर्भाधानम पुष्पनम सीमांतोनयन देखिए पुष्पनम तीनों का नाम लिखो लिख लिए हैं सर गर्भाधानम पुष्पनम सीमांतोनयन लिखे लिखा अब देखा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अगला पॉइंट शिक्षा संस्कार के अंतर्गत सॉरी शिक्षा लिखा दिए शैशव संस्कार के अंतर्गत ठीक करो उसको शैशव संस्कार के अंतर्गत शैशव ब्रैकेट में रहेगा बचपन शैशव संस्कार के अंतर्गत ब्रैकेट में बचपन शैशव संस्कार के अंतर्गत ब्रैकेट में क्या कर देना है बचपन लिखे अब उसमें देना है उसी जगह तुम लोग देख लो दिया गया है उसके जस्ट निचला लाइन में
जात कर्म नाम कर्म, जस्ट नीचे में जात कर्म नाम कर्म। अरे जात कर्म नाम कर्म निष्कर्म मिला सबको? सब देख लो, जात कर्म हाँ कोमा कोमा दे करके बुको हम दे लें। हाँ जात कर्म नाम कर्म निष्कर्णम अनप्रशासनम चुड्डा कर्म कर्ण वेद। कर्ण वेद तक लिखना है, कर्ण वेद, कर्ण वेद लास्ट में क्या लिखना है? कर्ण वेद। किताब में लिखा है कर्ण वेद, कर्ण वेद, कर्ण वेद, कर्ण वेद, कर्ण वेद दे दिया है। कर्ण वेद ये 6 संस्कार किए जाते हैं। कर्ण वेद ये 6 संस्कार किए जाते हैं। कर्ण वेद कोमा देकर के कर्ण वेद ये 6 संस्कार किए जाते हैं। 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 आगे चले। यस सर। एक दो तीन चार पाँच छः बुद्धि है ना? बुद्धि ने कहाँ बताया? हो गया पूरा? यस सर। ये 6 संस्कार किए जाते हैं। कर्ण वेद दिया लास्ट में। हाँ अब देना है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। अगला पॉइंट, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत यस उसी के जस्ट नीचे में लिखा है अक्षर आरंभ। मिला? अक्षर आरंभ उसी के जस्ट नीचे में मिल गया सर। अक्षर आरंभ उपनयनम वेदारंभ के शांता सीमंतोनयन समाप्त बर्तन लिखा है। समावर्तन मिला तुम लोग को 5 को? यस सर। अक्षर आरंभ उपनयनम वेदारंभ के साथ समावर्तन सम कमा कमा समावर्तन मिला सबको? नहीं मिला? मिल गया सर। अक्षर आरंभ नहीं मिला? ठीक कहाँ पर है? अक्षर आरंभ वेदांगा है ना, यहाँ तक लिखना, समावर्तन तक लिखना है। ये 5 जल्दी करो। देख ली ना? कहाँ से है? यहाँ से है। अक्षर आरंभ उपनयन वेदांग के शांता और समावर्तन। समावर्तन तक लिखो। समावर्तन 5 को होगा कि 5 को सर? हाँ समावर्तन ये 5 संस्कार किए जाते हैं। समावर्तन लिख करके, समावर्तन ये 5 संस्कार किए जाते हैं। ये 5 संस्कार किए जाते हैं। ये 5 संस्कार किए जाते हैं। हो गया? यस सर।
हो गया। समावर्तन लिख दिया है। ये 5 संस्कार किए जाते हैं। समावर्तन है तो दूसरा लिखे के रहो रे। ठीक, ये 5 संस्कार किए जाते हैं। आगे चलें। देखिएगा अगला पॉइंट, विवाह में एक संस्कार किए जाते हैं। विवाह में एक संस्कार किए जाते हैं। विवाह में एक संस्कार किए जाते हैं। देखा, विवाह में एक संस्कार किए जाते हैं। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। पहला पॉइंट देगा, विवाह संस्कार का दूसरा नाम, विवाह संस्कार का दूसरा नाम, विवाह संस्कार का दूसरा नाम, विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम है। विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का क्या गलत है? गृहस्थ आश्रम है। गृह में हस्त लगा दो बस हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम है, लिख ली। यस सर। अगला पॉइंट देगा, विवाह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। हाँ, विवाह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। विवाह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। विवाह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। लिखे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक तरह के क्रिया किए जाते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक तरह के क्रिया किए जाते हैं। के अंतर्गत अनेक तरह के क्रिया किए जाते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक तरह की क्रिया किए जाते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक तरह के क्रिया किए जाते हैं। जैसे जैसे वर पक्ष के घर, जैसे वर पक्ष के घर, जैसे वर पक्ष के घर, वधू पक्ष का स्वागत। वर पक्ष के घर, वधू पक्ष का स्वागत। वर पक्ष के घर, वधू पक्ष का स्वागत। वर पक्ष के घर, वधू पक्ष का स्वागत तथा वधू पक्ष के घर तथा वधू पक्ष के घर वर पक्ष का स्वागत। वधू पक्ष के घर वर पक्ष का स्वागत।
लिखा वधु पक्ष के घर वर पक्ष का स्वागत, कमा देगा। मंडप निर्माण, हमारा पक्ष पढ़ल जाए छै। मंडप निर्माण, देखा कमा देगा। बगदान, बगदान, भुगतान। देखा यस सर। वर वधु का निरीक्षण, वर वधु का निरीक्षण, कमा वर वधु का निरीक्षण, वर वधु का कमा देगा। कन्यादान, कन्यादान, कमा देगा। कन्यादान, कमा अग्नि स्थापन, अग्नि स्थापन, कमा देगा। कन्यादान, कमा अग्नि स्थापन, लिखा। यस सर। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण, पानी कमा देगा। लजा होम, लजा होम, लजा होम, कमा देगा। सप्तपदी, सप्तपदी, सब फिर से मिला लो। कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, ठीक है। लजा होम, सप्तपदी, शब्दपदी, सप्तपदी, हाँ कमा देगा। सिंदूरदान, सिंदूरदान इत्यादि क्रिया किए जाते हैं, इत्यादि क्रिया किए जाते हैं। जो पछुआ गया अगल से देख लो कॉपी लेकर के, हम रुकते हैं 1 मिनट। हो गया सब, तुम पाछे भी हुई। पंची नहीं रहता, पंची रहे। मंडप निर्माण, मंडप निर्माण, मंडप निर्माण ना। कहाँ छो मंडप निर्माण? कॉपी ले ले। बगदान, बागडाउन नहीं क्या बोल ना। बगदान छै। इहा वाला रहिए ना। सर पूछ रही है यहाँ बगदान में- किसे कहते हैं? हाँ सबको बताएंगे, पहले रुको, पहले तो लो पहले। तो लोग शादी जब किसी का अगल बगल में हो तो रात में जग करके देखा करो कि कौन कौन से मंत्र पंडित जी कहते हैं, कौन कौन नहीं कहते हैं। ये सारे मंत्र बताए हैं, ये सारे मंत्र किए जाते हैं। सुने, ये सारे मंत्र किसका है? विवाह संस्कार का। किसका है? विवाह संस्कार का है। सुने, अब तू लोग शादी को देख करके अभी तो चलेगा ना साल भर रे, हमको बताओगे तो ही लोग, तब हम बताएंगे। हम तो क्रिया बता दिए, अब तू लोग पंडित जी से ही पूछोगे ये कौन कौन विध होता है, इसका नाम बताइए हमें। सुने कि नहीं? वो बताएंगे। जानकार पंडित होगा तो बताएगा, और जानकार नहीं होगा तो चुपचाप हो जाएगा, वो बहला जाएगा, कोई से कोई बात कह देगा। सुना, मेरी बात को सुने। यस सर। बहुत से पंडित जी होते हैं खाली याद करके मंत्र पढ़ देता है, बस हो गया, और जानकारी उसको नहीं। बहुत ऐसा पंडित है, सुने, जान लो। मेरे गांव में भी कम से कम 100-200 पंडित जी हैं। सुना, एक टोला है पंडित जी का, लेकिन वो पंडित जी मात्र 5-6 पढ़े लिखे हैं। शेष क्या है? अंगूठा छाप। वो क्या किया है? याद कर लिया है। हाँ, कोई कहते हैं कि याद कर लिया और देख लिया कैसे कैसे क्या करता है, बस करा देगा लेक्चर। तब कैसे कर रही है? सुने, तुम लोग के गांव में अगर शादी विवाह में पंडित जी ने आ जाए तो मेरा नंबर सब रखो,
हमको बुला लेना, हम विवाह करवा देंगे। यस सर। कई शादी विवाह हम करवा चुके हैं। बिटिया की शादी में आप आइए। हैं? और नंबर तो सब आदमी मेरा ले लो, नंबर सबके पास मेरा रहना चाहिए। अपना भी हम बोला सुने? लिख लो 98 नंबर सब आदमी मेरा रखो। हाँ कभी कभी 17 24 98 52 28 17 24 28 17 24 98 52 28 17 24 2023 से लिखा वहाँ लिख दो प्रदीप सर। आइए फिर 98 52 28 17 24 वहाँ क्या लिख देना है? प्रदीप सर। सुना? नाम सहित सबको याद हो। सुने ना? यस सर। या प्रदीप को खेलने आवे छै, पूरा सब कोई खेले। रेडी? रेडी। चलो तुम लोग सब मेरा नाम जानती है ना? याद रखना सब। कोई पूछ देगा कहाँ पढ़ती है, क्या कहेगी? हाँ। चलो अगला लिखना, अगला पॉइंट चलना है। क्या नंबर होगा ये? 14 आगे 14। मरणोपंत। अगला पॉइंट लिखो मरणोपंत। मरणोपंत एक संस्कार किए जाते हैं। मरणोपंत एक संस्कार किए जाते हैं। मरणोपंत एक संस्कार किए जाते हैं। इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो किताब में यहाँ लिखा हुआ है, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। एक संस्कार किए जाते हैं इसे। तो यहाँ लिखा है सबसे लास्ट लाइन में, नीचा में सुने, सबसे नीचा में लिखा है अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपंत एक संस्कार किए जाते हैं, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। हो गया? इस तरह से ये खत्म हो गया। अब तू ही लोग बताओ हमको, इसमें से कौन कौन संस्कार तुम लोग मनाते हो? एक विवाह संस्कार बस, और अंत्येष्टि संस्कार, ये संस्कार मनाते हैं ना। शेष कोई संस्कार ना शिक्षा वाला मनाते हैं, ना बचपन वाला, ना जन्म से पूर्व। क्या बेटी क्या बोली? अन्नप्राशन में तो मनाते हैं। हैं? बहुत कम, बहुत कम। 56 सुने, मजा आया हैं? कुछ बोली? कोई नहीं मनाता है। झेरी आदमी अपना बात करवाता है, बहुत संस्कार, अनुप्रशासन भी करवाता है, नामकरण भी करवाता है ना। यही दूंगा। लेकिन अधिकांश लोग नहीं करवाते हैं, है ना। अब चलो काफी सब तुम लोग देखो एक बार, चल जाएगा। तुम्हें हो गया पढ़ने का मन नहीं करता। अभी 8 मिनट है। 8 मिनट में कितना बात अभी पूछेंगे अभी। यस सर। याद करके आता है। हाँ कल तुम लोग का बंद है, कल तुम लोग का छुट्टी है। कल परसों सोमवार को इसका क्वेश्चन आंसर सब हो जाएगा। उसके बाद हमको लगता है मंगल बुध में ये काम खत्म हो जाएगा संस्कृत का ना। तब हम लोग चलेंगे व्याकरण पर। और तुम लोग को सुनो, प्रतिदिन याद भी कर करके आना है। हम किसी को भी स्टैंडिंग करके कुछ भी पूछ देंगे। यस सर। सुने? यस सर। तो आप याद ना रखेंगे बेइज्जत हो जाए तो ठीक नहीं होगा। दूसरी ओर आप लोग अब अपना अपना फीस भी जमा करें। यस सर। सुने कि नहीं? जो फीस नहीं देंगे, आधा किताब पढ़ लिए हैं, वो मत आइए। सुने कि नहीं?
आधा पढ़ा दिए हम। बहुत से बच्चे अभी भी देखते हैं फीस लेकर क्या होते हैं, चले जाते हैं, देने आते नहीं। हमें भी जान लो, मकान मालिक को भाड़ा देना पड़ता है। रोज मकान मालिक हमको फोन करता है, भाड़ा दीजिए भाड़ा दीजिए। तुम लोग दोगे तभी ना हम देंगे। तुम्ही लोग से हम लेकर के मकान मालिक को भाड़ा देते हैं। इसी लेकर के सभी आदमी प्रयास करो कि हम जो है दामनगर नहीं, मेरा घर बदास है। अभी रहते हैं ना, लेकिन घर ओरिजिनल कहाँ है? हाई स्कूल। तुम लोग जाओगे तो मेरे घर पर पहुंच जाओगे। हाई स्कूल, हाँ हाई स्कूल के गेट से सामने सामने मेरा घर दिखाई पड़ता है। यहाँ हमको हो गया 22 साल पढ़ाते पढ़ाते। इससे पहले 8-10 साल पढ़ाए गांव में, सुना। 32-33 साल से मेरी ये शिक्षण संस्थान चल रही है। 32-33 साल से। अब सोचो तुम्हारे जन्म के कितना बरस हो गया? वन बहुत रे। हम कितने के पिताजी पढ़े हैं हमसे, कितने के माताजी हमसे पढ़े हैं, जान लीजिए। इसी लेकर के प्यारे बच्चों, हाँ बहुत से बच्चों का जो है माता पिता क्या किए हैं। चलो रेडी, आगे पूछने पर चलने दो। देख लिया सब एक बार? हमारे जीवन में संस्कार हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला संस्कार क्या है? जन्म पूर्वैसु। जन्म पूर्वैसु में 3 संस्कार। कितना है? 3 संस्कार। 3 संस्कार। कितना है? 3 संस्कार। उसका नाम याद रखो। गर्भाधानम, पुष्पनम, सीमांतो नयन। सीमांतो नयन। ये 3 संस्कार किए जाते हैं। 3 संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद है शैशव, जन्म के बाद। शैशव जन्म के बाद 6 संस्कार किए जाते हैं। 6 संस्कार। उसका नाम क्या क्या है? हो गया? चलो, उसके बाद है शिक्षा में कितना है? 5। कौन कौन है? गुड, पढ़ लिया। चलो, अब उसके बाद है विवाह संस्कार का दूसरा नाम। अरे क्या नाम है? इसमें कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? वर पक्ष के घर वधु पक्ष का स्वागत। वधु पक्ष के घर इसको हम लोग कहते हैं देखा सुनी है। इसको क्या कहते हैं? देखा सुनी कहते हैं ना। क्या होता है? जब पसंद होता है तब उसका क्या होता है? निरीक्षण छेका होता है। क्या होता है? निरीक्षण होता है ना। उसके बाद मंडप निर्माण होता है ना। उसके बाद शादी कार्यक्रम का शुरू होता है। वही सब लिखा गया है। ठीक, जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत? उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, जिसको लोग देखता नहीं है। देखता नहीं है ना रे। 2 संस्कार को नहीं देखते हैं। एक जन्म से पूर्व, दूसरा मृत्यु। एक जन्म से पूर्व, दूसरा मृत्यु। और देखने वाले संस्कार कौन कौन है? शैशव, शिक्षा, विवाह। ये 3 संस्कार लोग देखते हैं। नहीं रे? अपने आँखों से कितना संस्कार देखते हैं? 3 ना। तो शैशव संस्कार को याद नहीं रहता है लोगों को। शिक्षा से याद रह जाता है ना। शिक्षा से याद रह जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप पाठ को धीरे धीरे गति दें। हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक किताब खत्म हुआ, फिर दूसरा खत्म होगा, फिर तीसरा खत्म होगा। हम बढ़ते जाएंगे। तुमको भी आगे बढ़ना है। याद नहीं करोगे तो पीछे पड़ जाओगे। अब ये 6 चैप्टर आप लोग पर है। इसमें भारी कौन लगता है चैप्टर? उसको हम फिर से सुनाएंगे। बोलो, नहीं लगता है? नो सर। और जो चैप्टर नहीं पढ़े वो क्या है? हाँ, पढ़ लेंगे तो फिर वो आसान हो जाएगा, है ना। अब चलो तुम लोग को छुट्टी कर देते हैं। अब कापी किताब समझ लो। तुम लोग फी पर अब जोड़ देगा अपना अपना। और आधार कार्ड के साथ
आधार कार्ड लिख करके उस पर आधार कार्ड देकर उस पर नंबर लिख कर देना। पूरा पास एगो लंबा वाला, एगो लंबा वाला।